अगली खबर फतेहाबाद हल्के से कांग्रेस विधायक बलवंत सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि हरियाणा में कई इलाकों में जोड़ की जमीन पर वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों को घर खाली करने की और तोड़फोड़ की चेतावनी वाले नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद के बुना क्षेत्र स्थित कई स्थानों पर ऐसे नोटिस पहुंचे हैं। दौलतपुरिया के अनुसार इन बस्तियों में अधिकतर परिवार मजदूर, छोटे किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले इन इलाकों में बिजली, पानी के कनेक्शन, सीवरेज, पक्की गलियां और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि सहायता दी। उनका आरोप है कि इन सुविधाओं से लोगों को वहीं बसने का संकेत मिला, लेकिन अब उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जैसे शामलात और लाल डोरी की जमीन पर मालिकाना हक देने की व्यवस्था है, उसी तरह जोड़ भूमि पर बने घरों के लिए भी समाधान निकाला जाए। उन्होंने सरकार से विशेष स्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाकर निर्णय लेने की मांग की। अगली खबर फतेहाबाद में मंगलवार को इंडियन नेशनल लोक दल ने दर्जनों युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दल छोड़कर इनेलो में शामिल होने की घोषणा की है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला पहुंची और युवाओं को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्य दिलाई। आयोजन में इनेलो नेता अमित खरगपुनिया की भूमिका प्रमुख रही। सुनैना चौटाला ने कहा कि युवा वर्ग मौजूदा सरकार और अन्य दलों की नीतियों से असंतुष्ट है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण युवाओं का सिस्टम पर भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी के कारण युवा बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नए सदस्यों को संगठन में सम्मान और जिम्मेदारी देने की बात कही। कार्यक्रम में इनेलो की स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रही। उन्होंने रमेश लाली और अंगद डिंगसरा शामिल रहे। पार्टी नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत किया। पार्टी ने का दामन थामने वाले प्रमुख युवाओं में राजेश पुनिया, राजू, अंकित बोदीवाली, सूर्य प्रकाश बोदीवाली, किरमल सिंह, अंकित कुमार, दिनेश, राहुल, दीपक, सोनू, जतिन, मुकेश, अमित, सागर, मुकेश बिश्नोई और मुकेश शामिल है। अगली खबर बट्टू के, जहां पर 76 में एंटी करप्शन ब्यूरो जींद की टीम ने 35,000 रुपये लेते महिला एएसआई तलविंदर कौर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसके साथ बिचौलिया बनी एक महिला कस्तूरी देवी को भी मौके से काबू कर लिया। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पहले ही पंचायत में समझौता हो चुका था। बावजूद इसके आरोपित एएसआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने का डर दिखाकर रुपये वसूले जा रहे थे। अगली खबर जींद के जुलाना थाना की है, जहां पर पुलिस ने 2 भाइयों के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दोनों ने पुलिस में भर्ती के समय अपने पिता के आर्मी कोटे का फायदा उठाया। नियमानुसार केवल एक ही आश्रित इस कोटे का लाभ उठा सकता है। उसकी पहचान गतौली निवासी दलेल और भूपेंद्र के रूप में हुई है। सोनीपत निवासी 70 वर्षीय सेवानिवृत्त हेल्थ सुपरवाइजर कमला दहिया ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजी कि गतौली निवासी हरिओम सेवा से निवृत्त हुए थे। 2008 में उनका बड़ा बेटा दलेल अपने पिता के कोटे का लाभ उठाते हुए पुलिस में भर्ती हो गया। दलेल इस समय जींद में कार्यरत है। 2014 में हरिओम का दूसरा बेटा भूपेंद्र भी इसी कोटे का लाभ उठाकर पुलिस में भर्ती हो गया। भूपेंद्र अब झांसी जिले में तैनात है। दोनों अब मुख्य सिपाही के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। कमला दहिया ने इस बारे में आरटीआई से जानकारी हासिल की कि डीजीपी ने मामले की जांच करवाई, जिसके बाद भूपेंद्र और दलेल का मामला दर्ज किया गया। अगली खबर खरखोदा से, जहां वे पुलिस ने झज्जर जिले की संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से भेजी गई शिकायत के आधार पर बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारी गुरमिंदर कौर ने शिकायत दी है कि खरखोदा क्षेत्र में गांव की एक नाबालिग लड़की का विवाह झज्जर जिले के गांव मारोत के युवक के साथ कर दिया गया है। जांच में पता चला कि लड़की करीब 2 माह की गर्भवती है। शिकायत के बाद नाबालिग लड़की और संबंधित युवक के लिखित बयान, जन्म प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज संलग्न कर पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजे गए। इस पर थाना खरखोदा पुलिस ने
प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर। अगली खबर, कोलकाता के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता से जुड़े वसूली मामले की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नदिया जिले के करीमपुर स्थित तृणमूल के महिला नेता और जिला परिषद की सदस्य टीना भौमिक शाह के मायके में छापेमारी कर वहां से करीब 3 किलो सोने के गहने बरामद किए हैं। बरामद सोने की वर्तमान बाजार में मूल्य लगभग 4,39,00,000 रुपये है। टीना सब्यसाची के करीब माने जाती है। इससे पूर्व सब्यसाची के फ्लैट और बैंक लॉकरों से लगभग 3.5 किलो सोने का पता चला था। पुलिस का प्राथमिक तौर पर अनुमान है कि वसूली से प्राप्त धनराशि से सोना खरीदा गया है, जिसकी जांच चल रही है। अगली खबर नूंह से, जहां पर किशोरी ने युवक पर दुष्कर्म कर छत से नीचे फेंकने का आरोप लगाया। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के रहने वाली है। बिछोर थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग चाची के घर सो रही थी। करीब रात 2 बजे आरोपी घर में घुस गया और खेतों में निर्माणाधीन घर में ले गया। आरोपी ने दुष्कर्म किया और विरोध किया तो उसे छत से नीचे फेंक दिया। अगली खबर, नूंह के नाबालिग किशोरी के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी व किशोरी एक ही गांव के रहने वाली हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तावड़ू के सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गाँव की 16 वर्षीय किशोरी ने महिला पुलिस स्टेशन में दी शिकायत में किशोरी के परिजन ने बताया कि वारदात का मुख्य आरोपी किराना की दुकान पर काम करता है। वह उसे बाइक पर बैठाकर खेतों में ले गया। आरोप है कि 4 दोस्त भी साथ में थे। सभी ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर, सोनीपत के खरखुद थाना कला गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग सरदार सिंह के बेटे ने पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ब्रह्मदास नशे किया आदि था और घर में झगड़ा करता था। सोमवार रात उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ। मंगलवार सुबह मां के साथ कहासुनी के बाद पिता सरदार सिंह ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कुछ गुस्से में ब्रह्मदास ने अपने पिता के साथ मारपीट कर दी। कुछ समय बाद सरदार सिंह घर के कमरे में मृत पाया गया। अगली खबर, इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड तो याद होगा, जिसमें मेघालय में हनीमून के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। ठीक ऐसा ही चौंकाने वाली घटना महाराष्ट्र में हुई। यहाँ पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या कर उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर कर दी। शादी नवंबर में होनी थी। इसके लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बुक किया जा चुका था। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि सिया और चेतन ने 18 जून को केतन के लोहगढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। सिया ने बताया कि केतन फोटो लेते वक्त फिसल गया। पुलिस ने इसे सच माना और आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया, लेकिन अनुभवी ट्रैकर रहे केतन के परिवार को यकीन नहीं हुआ। बाद में सिया चेतन के सोशल मीडिया चैट्स और रिकॉर्ड की तकनीकी जांच से हत्याकांड का खुलासा हुआ। अगली खबर, सोना चांदी को लेकर, जहां पर घरेलू सराफा बाजार में एक दिन की तेजी के बाद मंगलवार को फिर गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत 2,315 रुपये घटी। चांदी भी 10,318 रुपये नीचे आई। 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,44,995 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी 2,27,483 रुपये किलो पर बिकी।